बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ISPR की प्रेस रिलीज आ गई और 9 मई के जो मुल्ज़िमान फ़ौजी अदालतों में मौजूद थे वहाँ से उनको मिलिट्री कस्टडी से फ़ौजी अदालतों से उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 25 मुजरिमान को सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं और जो ISPR ने कहा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी खबर की तफसीलात देता हूँ। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR के एलामी में कहा गया कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर फौजी तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, उनकी बेरुमती की गई। और इसके बाद जनाब जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। फिर उन्होंने कहा जनाब 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं और ये सज़ाएँ तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तकादे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। इंसाफ तब होगा जब मास्टरमाइंड को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी 9 मई के मास्टरमाइंड और मुनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी, तब इंसाफ हो जाएगा सही मानों में। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। सजा पाने वाले 25 मुल्ज़िमान के साथ नाम भी लिखे हुए हैं। किसी को 10 साल सजा हो रही है, किसी को 9 साल हो रही है, 7 साल हो रही है, 6 साल हो रही है, 4 साल हो रही है। कम से कम सजा यहाँ पे जो है वो 2 साल तक लिखी हुई है और हाँ 2 साल तक कम से कम सजा लिखी गई है। ये 25 मुल्ज़िमान जो हैं ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से हैं, यानी मर्दान से हैं, जिना हाउस वाले हैं, फैसलाबाद वाले हैं और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट वाले हैं। फिर इसके अलावा जो है वो जिना हाउस के मजीद हैं, मियाँ वाली पे का एक मुल्ज़िम है, उनको भी सज़ा दी गई है। GHQ का मुल्ज़िम है, उसको भी सज़ा दी गई है। जिना हाउस पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान से मुल्ज़िम है, उनको भी सज़ा दी गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट है एक और मुल्ज़िम, उनको भी सज़ा दी गई है। चकदरा किला के हमले पर भी बन्नू कैंट यहाँ पे भी है और PF बेस मियाँ वाली है और मर्दान है, यानी ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे मुल्ज़िमान को सज़ा दी गई है। अब 25 मुल्ज़िमान को नाज़रीन सज़ा सुनाई गई है, इसमें 10 साल तक की सज़ा शामिल है। मेरी कुछ चीज़ें बुनियादी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपने ये ज़हन में रखें कि 9 मई हुआ क्यों। हुआ ये था कि हमने जो कुछ देखा 9 मई की सुबह इमरान खान साहब को रेंजर्स के लोग आते हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से शीशे तोड़ते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं। इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ते हैं और जख्मी हालत में उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। इमरान खान साहब पे वहां पे तशद्दुद भी किया जाता है। रेंजर्स के एहलकारों ने जबरदस्ती इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान साहब को उठाकर ले गए। उसके रद्देमल में पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने कंटोनमेंट्स का रुख किया और वहां जाके एहतजाज किया। वहां पे तोड़फोड़ हुई। वहां जो उनको कईयों ने जो है वो शोहदा की यादगारें जो है वहां पे तोड़फोड़ की। कईयों ने कुछ जो मुजस्मे बने हुए हैं पुतले, उनकी तोड़फोड़ की। कई जो है वो कुछ हाउसेस के अंदर घुसे, वहां पे तोड़फोड़ की। तो एक्चुअली जो इनके ऊपर इल्जामात हैं ये तनसीबात के ऊपर या इन चीजों के ऊपर अटैक करने के इल्जामात हैं। अब ये मामला शुरू हुआ किस चीज से? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से। ठीक 2 दिन के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को पेश किया गया। इमरान खान साहब वहां पे आए और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले 9 मई के मामले की मजम्मत की। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ऐसी चीजों की मैं पुरतशद्दुद चीजों की मजम्मत करता हूं। और साथ ही इमरान खान साहब ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसको रेंजर्स ने किया था, उसको गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया। इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया। उसके बाद 5 अगस्त को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर जिन केसेस में गिरफ्तार किया गया वो ये नहीं थे, 9 मई वाले नहीं थे। क्योंकि 9 मई में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था कि जनाब ये तो बंदा आपने गिरफ्तार कर लिया था और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था, तो वो गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का भी केस चल रहा है। अब दोनों चीजें जरा आप सामने रख लें। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक है। एक तरफ फौजी अदालतें हैं जहां पे जो जजेस बैठे हैं वो कर्नल हैं, यानी वो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं जिनका कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तरफ यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते, एक तरफ आमिर फारूक साहब हैं जो कानून के बारे में जानते हैं। अब आमिर फारूक साहब की अदालत से
एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया गया, उसके ऊपर आमिर फारूक साहब आज 1.5 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद कोई हुक्मनामा नहीं दे सके, कोई सजा नहीं दे सके। जबकि जो लोग फौजी अदालतों ने गिरफ्तार किए उनको सजा देने में ताखीर सिर्फ इसलिए हुई कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म ने रोक रखा था और दूसरे हुक्म ने उनको इजाजत दी और उन्होंने सजाएं दे दी। अब मामला यह है कि 9 मई का आगाज होता है इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी से। इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर आज तक कोई अदालत पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। हालांकि यह वो मामला था जहां से सारा मसला शुरू हुआ था। जजेस जो है वो इंसाफ नहीं दे पा रहे और जो अदालतें जिनको सिविलियंस मानते ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर पूछें मिलिट्री कोर्ट्स, तो वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स। यानी मिलिट्री अदालत जो होती है, फौजी अदालत, वो कोई अदालत नहीं होती क्योंकि उनका कोई कानूनी तजुर्बा नहीं होता। लेकिन उन्होंने सजाएं दे दी। एक तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि जहां से मामला शुरू हुआ, जहां से फसाद शुरू हुआ, उस मामले पे अभी तक किसी अदालत ने पाकिस्तान की इंसाफ नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, ये हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर एवान साहब जो अटॉर्नी जनरल है, ये माजी में आए थे। जब ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला शुरू हुआ था, उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। एक तो उमर अता बंदयाल साहब की कमजोरी, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते और इस मामले के ऊपर एक फैसला उस दौर में दे जाते तो ये सारे मुल्जिमान आ जाते कहां पे, सिविलियन कोर्ट्स में, और अब तक इनके मुकदमात के फैसले भी हो गए होते। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनकी कमजोरी की वजह से यह मामला लटक गया और काजी फायज ईसा साहब के पास आ गया। काजी फायज ईसा साहब ने ऐसी शानदार सहूलतकारी की है मौजूदा निजाम की, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ उस आदमी ने एक फैसला नहीं दिया। उनके तमाम फैसले ऐसा लगता था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बोझ के अंदर लुथड़े हुए फैसले। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जज, पाकिस्तान की तारीख का नाइंसाफी की मिसालें कायम करने वाला जज काजी फायज ईसा वो असल मुजरिम है इस कौम का। आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उसके अंदर सबसे बड़ी सहूलतकारी और जिस आदमी के बगैर ये सारा कुछ मुमकिन नहीं था, वो काजी फायज ईसा। इसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के कानूनी निजाम का भी और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और इंसानी हुकूक की पामालियों के अंदर बाकायदा सहूलतकारी का किरदार अदा किया। अब मंसूर एवान जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, ये जनाब पेश हुए अदालत में और इन्होंने जब ये फौजी अदालतों का मामला वहां पे माजी में उठाया गया तो इन्होंने एक अंडरटेकिंग लिख कर दी, जिसमें इन्होंने ये लिख कर दिया कि फौजी अदालतों से तो सिंबॉलिक सजाएं होती हैं जनाब, यानी जो सजाएं वहां पे होंगी वो सिंबॉलिक सजाएं होंगी, कोई बड़ी सजाएं वहां पे नहीं होंगी। यानी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है। फौजी अदालतों के बारे में बाकायदा लिखा हुआ था, उस वक्त कानून था और सब इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मैं उस वक्त अगवा था, मैं पाकिस्तान में जो एजेंसियां हैं यहाँ मैं उनकी तहवील में था, उन्होंने मुझे अगवा किया हुआ था और मुझे इन खबरों के बारे में नहीं पता था। अभी मेरी कुछ सहाफियों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इमरान साहब उसी हेयरिंग के अंदर आपका तस्करा भी हुआ था कि इमरान रियाज कहाँ पे है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाएगी, चंद दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप वापस नहीं आए। और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ना सिर्फ आपको वापस लाने की बात हुई बल्कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने लिख कर दिया था कि बहुत मुख्तसर सजाएं दी जाएंगी, सिर्फ सिंबॉलिक सजाएं होंगी। अब हुआ यह है कि यहाँ तो 10-10 साल की सजाएं दे दी गई हैं। आयशा मलिक साहिबा ने जो फैसला लिखा था आईनी ये फौजी अदालतों के खिलाफ, उसमें उन्होंने बाकायदा ये ना सिर्फ नोट लिखा बल्कि मंसूर एवान अटॉर्नी जनरल ने जो अंडरटेकिंग दी उसको बीच में शामिल किया और उन्होंने उसके अंदर लिखा बाकायदा कि यहाँ पे ज्यादा सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब मामला ये है कि सिंबॉलिक सजाएं क्या 10-10 साल होती हैं, ये ज्यादा सजाएं किस चक्कर में दे दी हैं? और अगर ये कानून बाद में बनाया गया है कि फौजी अदालतें ज्यादा सजाएं दे सकती हैं, तो पहले गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के ऊपर इसका इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है? देखिए कानून का एक तरीकाकार है, एक जुर्म अगर 1 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है, तो 5 तारीख को आप कानून तब्दील करके उस मुल्जिम को नए कानून के तहत सजा नहीं दे सकते। फिर इसका मतलब यह होगा कि आपने उस मुल्जिम को फिक्स करने के लिए खास तौर पे यह कानून बनाया है ताकि मैं उसको ज्यादा सजा दूं। नहीं, जिस दिन उसने जुर्म किया, जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ, उसके ऊपर कानून उसी वक्त का लगेगा, उसके बाद वाला कानून उसके ऊपर नहीं लगेगा। आप उसको विक्टिमाइज करने के लिए या उसको ज्यादा सजा देने के लिए या उसको कम सजा देने के लिए नया कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब यहां पे जो है वो 3 साल से ज्यादा सजाएं कैसे हो गई, ये मामला तो जाके अदालतों में उठेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रद्द कर दिया है। यहाँ कुछ बड़ी अजीब अजीब मिसालें आ रही हैं। सजा पाने वाला हाशिर खान है, उसकी एक वीडियो आज बहुत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। इसको सजा मिली है, इसने जी फौजी यूनिफॉर्म पहन लिया था और इसने कुछ तोड़ फोड़ की, इस तरह की चीजें की हैं। अब जनाब ये उसमें चला कर उस वीडियो के अंदर कह रहा है कि हमने पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से इंसाफ लेना है, कोई बदतमीजी ना करे लॉ इन्फोर्समेंट से। इस बंदे की तो ये वीडियोस चल रही है और हो सकता है इसने कोई तोड़ फोड़ की हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मुजस्मे टूटने पर, दीवारें टूटने पर, दरवाजा टूटने पर
शीशे टूटने पर या कुछ चीजें टूटने के ऊपर सिविलियंस को 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं। लेकिन यहां पे आईन टूटने पर, कानून टूटने पर, मुल्क टूटने पर आज तक किसी यूनिफॉर्म वाले बंदे को सजा नहीं हुई। ये मेरे मुल्क की वो तल्ख हकीकत है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे पता है कि ये जुमला बोलने के बाद मेरे पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है? अपने गिरबान में झांकना नहीं चाहिए हमें कि आज तक इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी, एक आम सिविलियन अगर एक गमला तोड़ दे, एक शीशा तोड़ दे, एक यूनिफॉर्म की तौहीन कर दे, कोई ऐसी चीज कर दे, उसको उठा के 10 साल की सजा भी दे देंगे, उसको, उसके खानदान को निशाने इबरत भी बना देंगे। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म वाला आदमी मुल्क तोड़ दे, आइन तोड़ दे, कानून तोड़ दे, जो मर्जी करे, उसको सजा नहीं होगी इस निजाम में। ये एक बुनियादी सवाल है, इसके जवाब के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक और जनाब मुलजिम उस पर इल्जाम कि उसने यूनिफॉर्म की शर्ट पहनी थी और बेरुखती की है, मगर यही काम तो एक टिकटॉकर भी कर रहा है। एक टिकटॉकर ने पिछले दिनों यूनिफॉर्म पहनी, वो रोजाना पहनता है यूनिफॉर्म पहन के वो फौजी बन के लोगों को गालियां देता है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की बदतमीजी करता है, तौहीन करता है। पिछले दिनों यूनिफॉर्म पहन के वो कहता था हूं आओगे डी चौक, भाई डी चौक में लाशें गिरी हैं, बेशरम आदमी, ये तो क्या हरकतें कर रहा है। ये मैं तो हैरान हो गया था उसकी वीडियो देखकर, पहली दफा मैंने देखी। फिर मुझे किसी ने उसके और क्लिप्स भेजे कि जनाब इसकी आदत है, ये यूनिफॉर्म पहन के तौहीन करता है फौज की। अब वो आदमी भी यूनिफॉर्म पहन के फौज की तौहीन कर रहा है, ये आदमी भी कर रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। वो ज़ेरे ताबत टुंडे, और वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मजाक उड़ा रहा है यूनिफॉर्म पहन के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जनाब ये अजीब अजीब चीजें हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया है, मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। जान मोहम्मद नामी मुलजिम को 10 साल सजा सुनाई गई कि उसने वर्दी पहनी। दूसरी तरफ एक टिकटॉकर ने वर्दी पहनकर डी चौक में शहादतों का मजाक उड़ाया, उस पर पर्चा तक नहीं हुआ। इन सजाओं के इसलिए कोई इखलाकी हैसियत नहीं कि ये सजाएं सिर्फ सियासी मुखालिफों को सबक देने के लिए दी जाती हैं। अब नाज़रीन बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मैं आपको कौन कौन सी मिसालें सुनाऊं। यानी बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनका मेरे साथ रब्ता है, वो ये कहते हैं जी ठीक है सजा हो गई, अब कम से कम हमारे प्यारे जो हैं वो हमसे मिल तो सकेंगे, अब वो नॉर्मल जेलों में आ जाएंगे, हम जाएंगे, जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, हम वकील करेंगे, वो अदालतों में पेशियों पे आएंगे, वो खुले आसमान देखेंगे, वो किताबें पढ़ेंगे, उनको दुनिया का पता चलेगा, दुनिया को उनका पता चलेगा, कम से कम उनकी सेहत ठीक होगी। वो लोग अब बयानात भी सामने आ रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये बयानात दिए हैं। देखिए अभी इस बारे में एक मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं, और ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और कानूनी बात की है, इसलिए मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वसीम मलिक साहब कहते हैं कि बज़ाहिर ISPR की जारी करदा वीडियो और माजी के नज़ायर के मुताबिक 25 मुलजिमान के एतराफी बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। यानी इनको जो सजा दी गई है उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज इस्तेमाल की गई है कि मुलजिमान ने एतराफ कर दिया जनाब मैंने मोर चोरी की है। यानी इस मुल्क में मोर चोरी करने की सजा है, उसको पकड़ो जेल में डाल दो। वोट चोरी करने की सजा नहीं है इस मुल्क में। यानी जो मोर चोरी करेगा उसको कैद में डालेंगे, जो वोट चोरी करेगा उसको हुकूमत में डालेंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा साहब, और ना ऐसे मुल्क ये लोग चलने देंगे। पाकिस्तान के अंदर कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा जब तक इस तरह का जुल्म और बर्बरियत जारी रहेगी। फौजी अदालत से सजा पाने वाले इन मुलजिमान को जुर्म तस्लीम करने पर सजा सुनाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसलों और कानून शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने एतराफे जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती। यानी वो तो कोई भी है, इनसे आप 9/11 का एतराफ करवा लीजिए, कर देंगे। इनमें से किसी को आप कहेंगे मैं उसामा बिन लादेन का पता मैंने बताया था अमेरिका को, ये वो भी मान लेंगे। इनमें से आप किसी को कह लें दूसरी जंग अज़ीम तेरी वजह से हुई थी, वो भी मान लेगा। मुझे आप कोई बंदा दे दे कहें बहुत तगड़ा है, 1 साल आप मेरे पास रखें, दुनिया का कौन सा जुर्म है जो आप मुझे कहें मैं उससे ना मनवा सकूं, सारा कुछ वो मान लेगा। उन्होंने कहा जी कि फौजी अफसर के सामने एतराफे जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती, सिर्फ FIR और एतराफी बयान सदा सुनाने के लिए काफी शवाहिद नहीं है। ये जनाब वसीम मलिक साहब ने कहा। अल्लाह ताला वसीम मलिक साहब की हिफाजत फरमाए, और तमाम वो सहाफ़ी जो लोग इस वक्त हक पर खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस मामले को चैलेंज किया है, और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मामला, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ये शुरू 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से हुआ था। उसका फैसला आएगा तो बात आगे बढ़ेगी, और ये सारी चीजें जुड़ती हैं 26वीं आईनी तरमीम के साथ। अगर 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट ने सुना और वो कलअदम हो गई तो ये सारी चीजें कलअदम हो जाएंगी, पाकिस्तान वापस पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा और चीजों को दोबारा ठीक करना पड़ेगा। और ये सारी जुल्म और ज्यादती 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर रखकर की जा रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आखिरी वक्त में धोखा दिया पूरे पाकिस्तान को। पहले वो ये कहते रहे मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, एंड में मौलाना साहब ने ऐसा धोखा किया। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना डालते तो आज फौजी अदालतें इस किस्म की सजाएं ना सुना रही। हुकूमत जो है वो बगले बजा रही है, उनको तो 9 मई के अलावा कोई बयानिया ही नहीं है। मुल्क की हर चीज इन्होंने बर्बाद कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का।
कुछ आज पाकिस्तानियों के पल्ले नहीं है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इतना इन्होंने बेड़ा गर्क किया और सिर्फ एक चीज के पीछे छुपते हैं, 9 मई। कुछ पूछो 9 मई, ये पूछो 9 मई, वो पूछो 9 मई, इकोनॉमी 9 मई, दहशतगर्दी 9 मई, जो सब कारकर्दगी 9 मई, ये नहीं किया 9 मई, वो नहीं हुआ 9 मई, वादे याद दिलाओ 9 मई। इनकी हर चीज का जवाब जो है वो 9 मई है। और 26 नवंबर के ऊपर तो ये बात करना ही नहीं चाहते, उस पर मैं अगले वीलॉग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। एक नौजवान की नाज़रीन छोटी सी कहानी है, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा और ये मुझे बहुत सारे लोगों ने भिजवाई है। उन्होंने कहा जी इसका जिक्र जरूर करें, हो सकता है किसी को होश आ जाए और इसको इंसाफ मिल जाए। इसमें जो है वो कासिम सूरी साहब का ट्वीट भी है इस हवाले से और बड़ी दर्दनाक इस नौजवान की कहानी है। ये मैं कासिम सूरी साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब्दुल रशीद का 16 साल छोटा भाई है एक। अब्दुल रशीद जो है वो शहीद हो गया था। अब कासिम सूरी साहब लिखते हैं कि मेरे कोयटा के नौजवान शहीद अब्दुल रशीद अचकजई का 16 साल छोटा भाई उमर अचकजई 26 नवंबर से बेगुनाह रियासती कैद में है, जिसे शहीद भाई की मैयत कोयटा ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। वो अपने भाई की लाश लेकर जा रहा था, उसको रास्ते में पकड़ लिया और वो 16 साल का बच्चा है। गिरफ्तार किया गया और 4 झूठे मुकदमात में डाल दिया गया। रियासती और सहाफती हवलदार नौजवान नस्ल से किस मोहब्बत की तवक्को करते हैं? बात तो ठीक है और बात तकलीफ वाली है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूं, फिर नेक्स्ट वीलॉग में बाकी चीजें बताऊंगा। इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि अगर कल 22 दिसंबर तक हमारे मुतालबात पर बातचीत के लिए कोई पेशरफ्त ना हुई तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील कर दूंगा। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल में अपने भाई से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनके पैगाम को सुनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बातचीत करने में संजीदा नहीं लग रही। हमारे 2 मुतालबात तस्लीम किए जाने चाहिए, जिनमें से एक बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा अगर कल तक मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है तो मैं तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल मौखर कर दूंगा। इमरान खान बिल्कुल क्लियर है कि अलकादर ट्रस्ट केस में उनको सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस की तरह ये भी हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और बंदोबस्त भी किया जा रहा है। कुछ खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है। मुमकिन है कि अलकादर में इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई जानी है उसको डिले किया जाए उस वक्त तक जब तक कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपने जजेस नहीं ले आते। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के 2-4 जजेस हुकूमत लाने में कामयाब हो गई, फिर इमरान खान साहब को अलकादर में सजा सुनाकर जब इमरान खान साहब अपील में जाएंगे तो अपने जजेस के पास ही वो केस लगवा कर कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को दोबारा फिक्स कर दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है इन सारे मामलात में। इस वक्त जो जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है, जबकि हक के साथ खड़े लोगों को OSD किया जा रहा है। तमाम इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जुल्म का निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। इमरान खान ने जुडिशरी को वादे पैगाम दिया है कि कौम इन लोगों के साथ खड़ी है जो हक का साथ दे रहे हैं और ये एक दिन जरूर सुरखरू होंगे। इमरान खान ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जहाद करने की अपील की है। एक स्टेटमेंट और इमरान खान का, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से बाहर से ही हैंडल होगा क्योंकि यहां से जो भी हैंडल करेगा उसे उठा लिया जाएगा। शेर अब्दुल मरवत ने कहा था इमरान खान का ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में लाया जाए, यहां से डील किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने यह रद्द कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर आकर आज ये बताया कि इमरान खान साहब के बकौल फवाद चौधरी साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है और उन्होंने फवाद चौधरी को डिसोन किया है और फवाद चौधरी साहब की कोई लंबी चौड़ी मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ जेल में नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दावा है। अब जो एक सोशल मीडिया के खिलाफ सोची समझी कंपेन चल रही है और जो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कंपेन चलना शुरू हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो अब उन लोगों के बयानात को डिसोन कर रहे हैं। अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें आपसे जिक्र करता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।